खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात का जायजा लिया। आने कार्यक्रम के तहत मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। इस दौरान उन्होंने बाढ़ के मद्देनजर राहत एवं बचाव कार्य को लेकर अफसरों को दिशा निर्देश दिए। गाजीपुर की 5 तहसीलों के दर्जन गकनब गंगा में आई बाढ़ की चपेट में है। बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित इन गांवों में लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त है। बाढ़ से किसानों की फसल चौपट हो गई है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के सामने बड़ी मुश्किलें हैं। ऐसे में यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने गाजीपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और हालातों का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को सरकार की ओर से राहत सामग्री प्रदान की। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को सरकार की ओर से हर मदद का भरोसा दिया। मित्रों नमस्कार। आज हम सब लोग गाजीपुर में बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया गया और आज सामग्री बांटी गई। जो जिले के प्रशासन के लोगों के बैठक लिया गया, उसमें पाया गया कुल 143 प्रभावित राजस्व गांव हैं जहां बाढ़ प्रभावित हुआ है। लगभग 229 के आसपास मजरे हैं और 115 हमारे मजरे प्रभावित है। कुल 115 हैं और हमारे पास लगभग 40 सड़कें ऐसी हैं जो यातायात को प्रभावित की है। हमारे पास लगभग 19,352 जनसंख्या यानी कि 3,602 परिवार आइडेंटिफाई किया गया है। सरकार की तरफ से इनको सारे सुविधाएं दी गई है, अनाज का भी है, पका हुआ खाना भी है, वो पहुंच रहा है। जो जानवर है उनके लिए चारा है, बच्चों के लिए दूध है, बिस्किट है, यह प्रॉपर पहुंच रहा है। लगभग यहाँ पर पुलिस के जल पुलिस की टीम है, उनके भी नाव है और गांव वाले कभी कभी अपने घर से आने जाने के लिए नाव की प्रतीक्षा करती हैं, तो नाव का व्यवस्था किया गया है। लगभग 131 बनाया गया है पुलिस चौकी बाढ़ की रियासत देने के लिए। ये हमारा एक्टिव यहाँ पर है। बाकी सब कुछ कंट्रोल में है। प्रभु की कृपा है, माँ गंगा की कृपा है। प्रशासन और सरकार पूरी तरह से तटस्थ है और सारे लोग एक्टिव हैं और अभी तक कैजुअलिटी 0 है सरकार शासन के एक्टिव होने का से। ऐसा मानना है कि 1-2 दिन के अंदर बाढ़ घटना शुरू होगा, जो रिपोर्ट दिया है सिंचाई विभाग ने। कल रात से बनारस में स्थिर हो गया था। जो सामग्री बांटी जा रही है, इन सामग्री में सामग्री 1 हफ्ते के लिए है। अगर 1 हफ्ते में बाढ़ कम नहीं होता है, दोबारा से फिर से सामग्री बांटी जाएगी। आप सबसे एक व्यक्तिगत तौर पर यह अपेक्षा करता हूँ, हमारे सबसे संगठन के लोग भी और उच्च स्तर पर तहसीलदार, लेखपाल सारे लोग एक्टिव सूची बना रहे हैं। कहीं कुछ छूटता है तो आप भी बता देंगे तो सहायता करेगा। किसानों की बहुत सारी फसलें बर्बाद हुई है और ऐसे में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो फेसबुक पे काम कर रहे हैं कि कैसे इसका मुआवजा किया जाएगा। अगर किसी का फसल नुकसान हुआ है तो सरकार उसकी भरपाई भी करेगी। अगर किसी ने जमीन लिया है बटाई पर, सरकार की नीति बन गई है कि बटाई करने वाले को सहायता मिलेगी। लेकिन बाढ़ हटने के बाद यह एक सर्वे होगा। सर्वे में देखा जाएगा कि अगर किसी का फसल नुकसान हुआ है, माना अभी धान की खेती करने वाले हैं, अभी धान की खेती में बहुत डैमेज नहीं हुआ है। सब्जी की खेती जो किसान है उनके डैमेज हुए हैं। जो सब्जी की खेती जो कर रहे हैं उनके तो लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। हमने कहा जब पानी उतरेगा सर्वे करा जाएगा। अगर सर्वे में है तो पूरी तरह से किसान के साथ माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री खड़े रहे। इसके अलावा एक सर अलग से मामला ये नलकूप विभाग का है। कुछ ठेकेदार और लोगों का ये आरोप है कि वहाँ के जो अधिकारी हैं
बगैर काम कराए कुछ लोग का पेमेंट कर दे रहे हैं और कुछ पेमेंट ऐसे कर रहे हैं, काम कोई और करा रहा है, पेमेंट किसी और को कर रहे हैं। मेरे बगल सारे अधिकारी बैठे हुए आपकी बातों को सुन रहे हैं, इसकी जांच कराएंगे। अगर ऐसा होगा तो कोई भी अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद सर। भी एक बयान जारी किए पेश किए कि 1 अरब से ज्यादा जो है प्रयाग में खर्च किए गए, प्रयाग में खर्च किया, प्रयागराज टूटा, कोई कुछ बोल रहा है। कभी कभी हमें पूर्व के मुख्यमंत्री जी के बचकाना बयान पर और बचकाना क्वेश्चन पर दोनों दया आता है, दया आज भी आ रहा है। आजकल पीडीए की बड़ी चर्चा हो रही है, पीडीए पाठशाला चलाई जा रही है, कितना फर्क आएगा सर? देश के गुलामी के समय सबसे पहले अंग्रेजों ने भारत के अंदर जातिगत जनगणना कराया था। 1857 में जब मंगल पांडे ने बगावत किया, झांसी रानी ने किया, वो लगा कि अंग्रेज के हमको देश छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दिया कि अब यहाँ जातिगत जनगणना होगा। जातिगत जनगणना से भारतीयों को बांट दिया गया, यानी फूट करो राजी करो। वही काम चले गए गोरे, वही काम अकेले अकेले जी कर रहे हैं। सर उमर अंसारी की गिरफ्तारी को लेकर भी अखिलेश जी ने योगी सरकार दे रहा है। योगी सरकार में कोई भी अपराधी हो, कितना बड़ा पहुंच वाला हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। अगर अपराध हम करें, चाहे सामने वाला करेगा, कार्रवाई सब पर होगी। शासन के लोग कार्रवाई कर रहे हैं। यहीं से है अफजल अंसारी को कह रहे हैं कि सरकार केवल इस बात से घबराई हुई कि चुनाव में जीत नहीं पा रही है, इस वजह से कार्रवाई। जिसके ऊपर इतने भारी मुकदमे हो, अगर वह भी बोलेगा, मैं अगर कहूँ क्या कहते हैं, सुख में खेल होता है, चलने वाले बोले। ये जो अपराधी इसमें इतिहास हो, वह बोल रहा है। धन्यवाद। चलिए।